बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। आइए इस पर विचार कीजिए। सीरीज की एपिसोड नंबर 48 पुस्तक है लाइफ इन मल्टीवर्स और हम पढ़ रहे हैं अध्याय 12 जीवन से लेके G17 तक के यूनिवर्स के बारे में। और अब तक हमने जीवन में परम प्रकाश की मात्रा 0.001%, G2 में 0.01%, G3 में 0.02% उनके वायुमंडल में है। अब आगे बढ़ते हैं G4 के बारे में। ग्रेट 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 यूनिवर्स, G4 यूनिवर्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। जैसे ही यूनिवर्स से पहले 4 बार गेट लग जाता तो वो G4 है। यूनिवर्स, हाँ, गेट 4 बार लग गया, यूनिवर्स तो G4 हो गया, यही मतलब है। G4 का रचयिता यानी मालिक परम 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 महाशिव है। 5 बार परम। एक G4 के अंदर असंख्य G3 यूनिवर्स घूम रहे हैं। वाह। G4 के मालिक यानी सृष्टिकर्ता G4 के केंद्र में परम प्रकाश के रूप में रहते हैं, जिसको निराकार कहा जाता है। ओके, केंद्र में निराकारी रचयिता के आसपास चारों तरफ एक बहुत ही सूक्ष्म लेयर है, जिसमें आकारी रचयिता और उनकी शक्ति रहते हैं। मतलब केंद्र के निराकारी रचयिता के आसपास चारों तरफ एक बहुत ही सूक्ष्म लेयर है, जिसमें आकारी रचयिता और उनकी शक्ति रहती है। ओ ठीक, फिर इस लेयर के बाहर एक के बाद एक सुरक्षा लेयर रहता है। ठीक है, रचयिता के सबसे नज़दीक पहले सुरक्षा लेयर में 108 परम 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 महाशक्ति 5 बार परम महाशक्तियाँ रहती हैं। इसके बाद के लेयर के क्रम में अनुसार 16,000, 9 लाख, फिर 2 करोड़ 5 बार परम 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 महाशक्तियाँ रहती हैं। सेम प्रोसेस है जैसे G3 का, लेकिन इसमें एक परम और जुड़ गया, एक परम उनसे और बड़ा। वाह। परम महाशक्तियों की सुरक्षा लेयर के बाहर 5 बार परम महाविष्णु परम महाब्रह्मा की लेयर होती है। अब जो भी परम विष्णु है, परम ब्रह्मा है, परम महाब्रह्मा है, उनकी लेयर होती है। वाह। फिर G4 में वायुमंडल 0.06% परम प्रकाश, 6% परम तत्व और 94% तत्व रहते हैं। वाह। परम प्रकाश की मात्रा बढ़ रही है जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं। यानी 80% आकाश, 10% वायु, 10% अग्नि तत्व हैं 94% तत्व में। वाह। सुरक्षा लेयर जहाँ 5 बार परम महाशक्तियाँ रहती हैं, वहाँ वायुमंडल 100% परम तत्व का है। ओह। जहाँ जहाँ 5 बार महाशक्तियाँ रहती हैं, 108 वाले लेयर में, 16,000 वाले लेयर में, 9 लाख वाले लेयर में, फिर 2 करोड़ वाले लेयर में, वहाँ हर जगह वायुमंडल में 100% परम तत्व है। वाह। बापू जी ने देखा कैसे होगा? विचार कीजिए इस बारे में। कैसे अनुमान लगाए होंगे कि कितना % परम तत्व है, कितना % परम आकाश है, कितना % तत्व है। वाह। विचार कीजिए इस पर। हम आगे बढ़ते हैं। परम प्रकाश और परम तत्व की मात्रा और गुणवत्ता धीरे धीरे केंद्र से बाहर की ओर कम होती जाती है। अच्छा, केंद्र से बाहर दूर होने पर उनकी परम प्रकाश और परम तत्व की मात्रा और गुणवत्ता धीरे धीरे कम हो जाती है। वाह। मतलब जो जितना दूर जाएगा केंद्र से, उसके अंदर कम परम तत्व, बहुत ही कम परम प्रकाश भी होगा।
वाह। जिस लेयर में 5 बार परम महाविष्णु और परम महाब्रह्मा रहते हैं वहाँ 50% परम तत्व और 50% तत्व है। वो जो ये जो 6% परम तत्व और 94% तत्व है, ये पूरा G4 का पूरा अंदर तक का पूरा ब्रह्मांड के में वायुमंडल जितना है उसमें है, उसका है। और ये जो लेयर है 108 और शक्तियों की 108, 16,000, 9 लाख और 2 करोड़ शक्तियों की, उसमें 100% परम तत्व है। वाह। फिर उसके बाद जो 5 बार परम महाविष्णु है, फिर 5 बार परम महाब्रह्मा है, वहाँ 50% परम तत्व, 50% तत्व। वाह। यानी तत्व की ऊर्जा केंद्र से बाहर की लेयर में कम से कम होती जाती है। यानी तत्व की ऊर्जा केंद्र से बाहर के लेयर में कम से कम होती जा रही है, बिल्कुल हो रही। मल्टीवर्स के अंदर G4 की 24 लेयर है, सॉरी G4 की 200 लेयर है, और हर लेयर में अनगिनत G4 घूम रहे हैं। मल्टीवर्स के अंदर G4 की 200 लेयर है, और हर लेयर में भी अनगिनत G4 घूम रहे हैं। वाह। इतना विशाल बढ़ता ही जा रहा है, सृष्टि की बढ़ती ही जा रही है। ठीक है, अब अगला पढ़ते हैं। ग्रेट 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 यूनिवर्स G5। वाह। यूनिवर्स से पहले 5 बार ग्रेट लगाने को G5 यूनिवर्स कहते हैं। G5 देश नहीं है जो 5 परमानेंट देश हैं ना, यूएनओ में ये G5 यूनिवर्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। G5 का रचयिता 6 बार परम 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 लगा के महाशिव, 6 बार परम लगा के महाशिव। वाह। एक परम और बढ़ गए, ऊपर चले गए। वाह। G5 के अंदर अनंतानंद G4 यूनिवर्स उनके रचयिता के चारों तरफ घूम रहे हैं। वाह। G5 के मालिक G5 यूनिवर्स के केंद्र में परम प्रकाश के स्वरूप में रहते हैं, जिनको निराकारी कहते हैं। ठीक, बिल्कुल वही है, ऊपर के जो जैसा नीचे वैसा ही ऊपर है। रचयिता की शक्ति का परम प्रकाश की कला से अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अच्छा, रचयिता की शक्ति का जो है वो परम प्रकाश की कला का से अंदाज़ा लगाया जाता है, कितने कला का रचयिता है। वाह। G1 से लेकर G17 तक सारे रचयिता के परम प्रकाश की कला का सटीक आकलन नहीं है, सटीक आकलन तो नहीं है, फिर भी हमारा मल्टीवर्स मूल रूप से 100 कला के परम प्रकाश से बनाया गया था। 100 कला के परम प्रकाश से बनाया गया था। मतलब जीवन से G17 यूनिवर्स का सृजन मल्टीवर्स के अंदर विभिन्न चरणों में हुआ था। यानी जैसे जैसे मूल मल्टीवर्स में सृष्टि की रचना होती गई, G17 से लेकर G1 तक समय के विभिन्न चरणों में बनते गए, और साथ ही साथ रचयिता की सृजन करने की शक्ति यानी कला कम होती गई। ओ, ये एक बैग नहीं बना है। G17 से नीचे एक बैग इसमें नहीं आएगा सोलर सिस्टम में। ऐसा बोल रहे हैं कि पहले G17 बना, फिर G16 बना, समय लगा, फिर 16 के बाद G15, 15 के बाद G14, G14 के बाद G13, उसके बाद G12, फिर G11, फिर G10, फिर G9, फिर G8, फिर G7, फिर G6, G5, G4, G1, G4, G3, G2, G1, फिर उसके बाद यूनिवर्स, फिर गैलेक्सी, फिर सोलर सिस्टम बना, धीरे धीरे टाइम लगा के। वाह, इतना धीरे धीरे बना, विचार कीजिए। अलग अलग यूनिवर्स अलग अलग कला में है।
हाँ, जब मल्टीवर्स 100 कला का है, उसका केंद्र से जितना ही दूरी जाएंगे तो सबकी कला भी तो घटती जाएगी। विचार कीजिए इस पर। अभी अभी ऊपर इस पर विचार हुआ है। सृजन करने की शक्ति यानी कला है, बिल्कुल। जिस यूनिवर्स का सृजन कला 60 कला में हुआ वह 60 कला का है। जिस यूनिवर्स का सृजन 60 कला में हुआ वह 60 कला का यूनिवर्स है। G17 से जीवन यूनिवर्स की कला 60 से लेकर 40 कला की है। G17 से लेकर जीवन यूनिवर्स की कला 60 कला से लेकर 40 कला की है। जीवन से लेकर G17 तक कला बढ़ती रहती है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे तैसे तैसे कला बढ़ती रहेगी। वाह, मतलब ऊपर जाएंगे या उनको कहिए कि उनके करीब जाएंगे, केंद्र के करीब, मल्टीवर्स के केंद्र के करीब जाएंगे तो कला बढ़ती जाएगी। ठीक है, यही है। जीवन से लेकर G17 यूनिवर्स बहुत समय पहले बनाए गए थे। उनके मालिक भी बहुत सृजन करने में लग गए, इसलिए आज उनके रचयिता की शक्ति यानी कला कम हो गई है। अच्छा, G7 उनकी रचयिता की शक्ति भी कम हो गई, बहुत पहले बनाए गए थे। हाँ, उसका तो समय मैं काउंट कर ही नहीं सकते, अभी तो हमारे काउंट के बाहर है, कैलकुलेटर के काउंट के बाहर है। यूनिवर्स का ही समय, या समझिए कि गैलेक्सी का ही समय यूनिवर्स के समय के काउंट के बाहर है। तो फिर ये G17 तक का काउंट का समय कहाँ जाएगा? ओह, दादाजी ने क्या काल चक्र के बाहर देख लिया है क्या? विचार कीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निराकार रचयिता को पर ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं। परम ब्रह्म परमेश्वर निराकार रचयिता को। जैसे जैसे रचयिता की कला यानी शक्ति क्षीण हो जाती है, उसकी सृष्टि में परम तत्व की गुणवत्ता भी घट जाती है और स्थूल तत्व का परिमाण बढ़ जाता है। अच्छा, जैसे जैसे कला में शक्ति घटती है तो उनके परम तत्व की गुणवत्ता भी घट जाती है और स्थूल तत्व भी बढ़ने लगते हैं। वाह, G5 के वायुमंडल में 0.1% परम प्रकाश है, 10% परम तत्व है और 90% तत्व है। यानी 80% आकाश तत्व, 10% वायु तत्व और 10% अग्नि तत्व है। वाह, ये जल और मिट्टी तत्व अभी तो बना ही नहीं। जल और मिट्टी यहाँ पे है ही नहीं। जल और मिट्टी केवल सोलर सिस्टम में 5 तत्व हैं, ये भी 3 तत्व हैं। वाह, हमारे मल्टीवर्स में 300 लेयर में G5 घूम रहे हैं। ये लो जी, G4 है, वो 200 लेयर के में G4 घूम रहे हैं और मल्टीवर्स 300 लेयर में घूम रहे हैं G5। कितने मल्टीवर्स हैं? ये पैरेलल यूनिवर्स का भी पैरेलल यूनिवर्स है क्या? विचार कीजिए। आगे बढ़ते हैं। G5 के निराकारी रचयिता के चारों तरफ भी सुरक्षा लेयर है, जैसे बाकी जीवन से G4 में है। बिल्कुल बताया गया है, बिल्कुल बताया गया है ऊपर। रचयिता के आसपास की सुरक्षा लेयर में 108, 16,000, 9 लाख और 2 करोड़ 6 बार परम महाशक्तियाँ रहती हैं। वहाँ का वायुमंडल में 100% परम तत्व है। बिल्कुल सेम है, यह भी बिल्कुल सेम है। छह बार परम महाशक्तियाँ G5 की सृष्टि का परिचालन और नियंत्रण करती हैं। यानी G5 की प्रशासन व्यवस्था परम महाशक्तियों द्वारा संचालित होता है। बिल्कुल, मतलब तो ये निकल रहा है। 6 बार परम महाविष्णु, परम महाब्रह्मा G5 की सृष्टि परिचालन में 6 बार परम महाशक्तियों की सहायता करते हैं। G5 में सुरक्षा लेयर के बाहर 6 लेयर हैं, जैसे G1 और G4 में है। वाह, जीवन से लेकर G17 तक यूनिवर्स की बनावट एक जैसी ही है।
अभी तक ऐसी तो दिख रहा है, तो फिर बापू जी ने कैसे पहचाने होंगे? विचार कीजिए कि ये जीवन में है, G5 है या G17 है, सबकी बनावट एक ही तरह है। तो ठीक है, अब G6 अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। तब तक के लिए बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम